हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो एसएसबी पीजीटी एजुकेशन का सिलेबस वैसे तो हम कवर कर रहे थे, थोड़ा सा रहता भी था, लेकिन आप लोगों के कमेंट्स ने जो है ना बिल्कुल ऐसे दिमाग परेशान कर दिया है कि क्वेश्चंस करा दो, क्वेश्चंस करा दो, क्वेश्चंस करा दो। इसीलिए साइड बाय साइड, क्योंकि अभी स्पेशल एजुकेशन वाली यूनिट हमारी रहती है, तो वो यूनिट तो मैं करवाऊंगी ही डिटेल में। किसी ने देखनी हो नहीं देखनी हो वो आपकी मर्जी है, देखोगे तो फायदा ही आपका कहीं ना कहीं। ठीक है, तो स्पेशल एजुकेशन वाली यूनिट में जो लास्ट यूनिट है उसको कंप्लीट करवाऊंगी मैराथन से पहले ऑब्वियसली, और साथ के साथ मैं पीवाईक्यू शुरू कर रही हूं। और पीवाईक्यू से रिलेटेड मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ये एसएसबी पीजीटी एजुकेशन का एग्जाम है ये बहुत साल पहले हुआ था, एज पर आप लोगों के जिन लोगों ने भर रखा है उन स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग, कि उनका कहना था कि मैम डिग्री कॉलेजेस में जो एग्जाम हुए हैं 2018 में, 16 में और 2021 में, अब ठीक है। सो ये 3 क्वेश्चन पेपर्स भेजे गए हैं स्टूडेंट्स के द्वारा मुझे, इनकी आंसर की नहीं है जी। और चूंकि आंसर की नहीं है सो बहुत सारे क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल ऐसे होते हैं कि हमें नहीं पता होता कि ये भी हो सकता है आंसर, ये भी हो सकता है, लेकिन अगले जो आपका जो बोर्ड है वो किस आंसर को सही बताए, इट्स अप टू देम। क्योंकि दोनों ही आंसर्स में से हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं अगर कोई आंसर वहां पे दे दिया जाए तो, राइट। सो इसलिए मेरी बेस्ट ऑफ नॉलेज के हिसाब से कि जितना मुझे समझ आए, प्लस जितना मैं बिल्कुल ऑथेंटिसिटी के साथ सर्च करके आप लोगों को करवा पाऊं, तो वैसे मैं पीवाईक्यूज करवाने की कोशिश आप लोगों को करूंगी, कॉन्सेप्ट्स के साथ, लॉजिक के साथ। अगर आप लोगों को लगता है या कोई काउंटर पॉइंट दिमाग में आता है सो मेक श्योर आप कमेंट कर दें, तो हम उस पर डिस्कशन कर सकते हैं अगली क्लास में। ठीक है जी। सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इंफॉर्मेटिव लग रही हैं तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धीरे धीरे इन पीवाईक्यूज को, प्लस उन पीवाईक्यूज के अराउंड क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनको कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। रही बात, एक स्टूडेंट है जो बार बार एनआईओएस से रिलेटेड कमेंट कर रहे हैं कि एनआईओएस करवा दीजिए। पहले मैं इन लोगों का सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगी, तब तक मैं एनआईओएस नहीं करवा सकती। पहले वो होता ना डिमांड जो है टाइम के हिसाब से कि इन लोगों को ज्यादा जरूरत है जो एसएसबी पीजीटी एजुकेशन का एग्जाम दे रहे हैं उड़ीसा के स्टूडेंट्स। तो पहले इनकी चीजें कंप्लीट करवाते हैं, फिर मैं एनआईओएस भी करवा दूंगी और यूजीसी नेट की भी चीजें वापस से शुरू करवा देंगी। ठीक है, अकेला इंसान ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, जितना मेरे से हो रहा है मैं करवा रही हूं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को रोक के आंसर करने की कोशिश कर सकते हैं, बिकॉज अगर मैंने लाइव लेके क्वेश्चंस करवाए तो वो लाइव लंबी खिंच जाएगी और आप लोग रिवीजन के टाइम पे भी रिवाइज नहीं कर पाएंगे। सो हम टू द पॉइंट सीधी सीधी बातें करेंगे। वीडियोस को आप रिपीटेडली भी देख सकते हैं उस क्वेश्चन को समझने के लिए। ठीक है। सो फिलोसफी एंड एजुकेशन आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, फिलोसफी और एजुकेशन। ये बात किसने बोली है? तो ये बात हमने पढ़ी भी थी जब मैंने आपकी क्लासेस, इंडिविजुअली क्लासेस ली थी उस टाइम पे। ठीक है। सो आप बताइए, रॉस, जॉन ड्यूई, कांट, सोक्रेटिस, तो इनमें से किसने बोली है ये बात? ठीक है, एक बार रोक लीजिएगा वीडियो को। तो ये बात बोली है जी रोस ने। इन्होंने बोला, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर रहेगा। रोस ने बोला कि फिलोसफी एंड एजुकेशन आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। जो फॉर्मर है यानी जो फिलोसफी है वो कंटेम्पलेटिव है और जो एजुकेशन है वो एक्टिव साइड है। ठीक है, यानी कि एक्टिव साइड है, मतलब फिलोसफी में हम बातें कर रहे हैं और वही बातें हम एजुकेशन के फील्ड में जाके उनको अप्लाई कर रहे हैं। सो ये एक्टिव साइड हो जाएगी, ये कंटेम्पलेटिव हो जाएगी। ठीक है। तो और एक और चीज, कुछ चीजें मैंने डिटेल में भी करवाई थी, जैसे जॉन ड्यूई ने, या बाइपोलर प्रोसेस किसने बोला एजुकेशन को, ट्राइपोलर किसने बोला, ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं। आई होप आपने ये नोट्स में लिख ली होंगी। ठीक है। नेक्स्ट है जी, रियलिज्म बिलीव्स इन। रियलिज्म किस चीज में बिलीव करता है? मैटर, स्पिरिट, देन सोल या फिर नेचर? तो आप बताइएगा। देखिए, नेचर तो ऑब्वियसली नेचुरलिज्म से रिलेट ज्यादा करेगा, ठीक है, क्योंकि नेचुरलिज्म में हमने नेचर की बात ज्यादा की थी। सोल, आत्मा, स्पिरिट, इनकी बात हमने आइडियलिज्म में ज्यादा की थी। ठीक है। तो बचा क्या? मैटर ही बचा, कि जो चीजें एग्जिस्ट करती हैं, जो हैं वो हैं। सो वो मैटर जो है वो रियलिज्म से ज्यादा कनेक्ट करेगा। कई बार ऐसे भी हो सकता है कि एक चीज दो फिलोसफीज से आपको कनेक्ट करती हुई नजर आए। जैसे प्रैग्मेटिज्म में हम एक्शन की बात करते हैं, करके देखने की, लेकिन उसमें भी नेचर का काफी रोल होता है। ठीक है। सो नेचर जो है वो प्रैग्मेटिज्म या फिर नेचुरलिज्म के साथ ज्यादा जाएगा, और ये दोनों आइडियलिज्म, और मैटर बचता है हमारा वो रियलिज्म। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, बुक एंटाइटल्ड। बुक का नाम दे रखा है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी। किसने लिखी है ये बुक? डंकन, मैक्स वेबर, रॉबिन्स या फिर हर्बर्ट स्पेंसर?
सो आंसर रहेगा जी हर्बर्ट स्पेंसर। लेकिन इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें जान लेते हैं। अगर हम हर्बर्ट स्पेंसर की बात करें, सो चूंकि एक बार क्वेश्चन आ रखा है, सो इनकी बुक से रिलेटेड है, तो आप बाकी इनके जो काम हैं उनको भी ध्यान रख सकते हैं, जैसे सोशल स्टैटिक्स, स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी जो पूछा गया है, और मैन वर्सेस द स्टेट। तो ये 3-4 बुक्स के नाम हैं, ये हर्बर्ट स्पेंसर के नाम से याद रख लीजिएगा, ठीक है। बाकी इनकी अगर हम फिलोसफी की थोड़ी सी बात करें, तो ये ब्रिटिश स्कॉलर थे। इन्होंने लीड रोल प्ले किया 19th सेंचुरी में इंटेलेक्चुअल मूवमेंट में, जो सोशल साइंसेज से रिलेटेड था। उनकी जो सोशियोलॉजी है वो इवोल्यूशनिस्टिक है, इवोल्यूशनिस्टिक यानी इवोल्यूशन में बिलीव करते हैं ये। और इवोल्यूशन भी किस तरीके का, ये ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और सुपर ऑर्गेनिक, तीनों में जो फिनोमिनाज हैं, ये बोलते हैं तीनों में सेम नेचर का जो लॉ है ना इवोल्यूशन का, वो शामिल रहेगा। कैसे, ये बोलते हैं इवोल्यूशन शुरू होएगा इनऑर्गेनिक वर्ल्ड से, यानी इनऑर्गेनिक मैटर से, ऑर्गेनिक, ठीक है, इनऑर्गेनिक, देन वो इवोल्यूशन पहुंचेगा ऑर्गेनिक पे, और ऑर्गेनिक के बाद जो है वो ऑर्गेनिक में भी स्पेसिफिकली जो प्लांट्स और एनिमल्स की हम बात करते हैं, और लास्ट में इवोल्यूशन एंड हो जाएगा जब ह्यूमन और सोशल वर्ल्ड के ऊपर हम आएंगे, ठीक है। सो ये इवोल्यूशनिस्टिक जो है वो इनकी फिलोसफी रहेगी। ये बुक्स के नाम आपको याद रखने हैं। देन डंकन जो है, उन्होंने एक चीज बोली थी कि सोशियोलॉजी इज अ साइंस फॉर साइंटिफिक सोशल डेवलपमेंट। तो साइंटिफिक सोशल डेवलपमेंट के लिए सोशियोलॉजी ही साइंस है, ये बात डंकन ने बोली थी। इनका नाम ऊपर था, तो इनसे रिलेटेड यही एक बात निकल के आती, इसको ध्यान रख सकते हैं। रॉबिन्स की बात करेंगे तो रॉबिन्स भी जो है वही प्रोफेसर रहे हैं, अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट रहे हैं। तो इन्होंने इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बोला था कि इकोनॉमिक्स जो है इज अ सोशल साइंस जो कि ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करेगी, किसके उसमें रिलेशनशिप में, कि उनके पास कितने लिमिटेड रिसोर्सेज हैं या अनलिमिटेड एंड तक, मतलब रिसोर्सेज से रिलेटेड चीजें, कि कितनी स्कैरसिटी है या क्या जो है आप अल्टरनेटिव चीजें यूज कर सकते हैं। सो वो ह्यूमन बिहेवियर के साथ उसका रिलेशन हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, जिसको ये सोशल साइंस बोल रहे हैं, ठीक है। देन आती है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर से रिलेटेड एक चीज आप याद रखिए, थियोरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी। कई बार पूछ लिया जाता है थियोरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी किसने दी, तो वो मैक्स वेबर ने दी जी, जर्मन फिलोसोफर और सोशियोलॉजिस्ट ये हैं। इनका मेन काम, क्योंकि बुक से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो इनका मेन काम अगर हम देखें, द प्रोटेस्टेंट, ethics and the spirit of capitalism, economics and society, methodology of social sciences। तो ये 3 नाम आप याद रख सकते हैं इनके काम से रिलेटेड, ठीक है। इससे ये जो क्वेश्चंस मैं करा रही हूं ना, इनसे जरूर नोट्स बना लीजिएगा आप एटलीस्ट। सो हु रोट एजुकेशन शुड बी मैन मेकिंग एंड सोसाइटी मेकिंग। सो देखिए अब इसमें तो आंसर ही नहीं है इसका, देखा जाए तो अब इस तरीके के क्वेश्चन का क्या किया जाए। ओके, तो ऑब्वियसली नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो टिक करके ही आइएगा। हाँ, हम गांधी को थोड़ा सा बोल सकते हैं, अदरवाइज आंसर इसका स्वामी विवेकानंद रहेगा। वो हम मैन मेकिंग एजुकेशन की या सोसाइटी मेकिंग की जब बात आती है, सो वो बात स्वामी विवेकानंद ने बोली थी। मैंने स्वामी विवेकानंद वाली वीडियो में भी पढ़ा रखी थी आपको, ठीक है। सो गांधी ने या अरविंदो ने, अरविंदो किसकी बात करते हैं, इंटीग्रल एजुकेशन की बात करते हैं, इंटीग्रेटेड वाली, ठीक है। सो उसकी बात करते हैं, इन्होंने ये चीजों की बात नहीं की है जो हम मैन मेकिंग की बात करते हैं। सो याद रखिएगा, अदरवाइज आप कोई ना कोई तो टिक करके ही आएंगे। मुझे तो इनमें से कोई भी लॉजिकल नहीं लग रहा है जिसने मैन मेकिंग या सोसाइटी मेकिंग की बात की हो। हाँ, सोसाइटी की बात गांधी करते हैं क्योंकि वो सोसाइटी, क्राफ्ट, उन चीजों से रिलेटेड है, तो कुछ लगा के ही आना है, तो शायद हम गांधी का ऑप्शन लगा सकते हैं, बट आंसर जो है वो स्वामी विवेकानंद रहेगा। बाकी जो आपके सिलेबस में एटलीस्ट उनको, अदरवाइज इन चारों को भी, गांधी, श्री अरबिंदो, रोज या फिर ये हमारे टैगोर, इनकी जो चीजें मैंने डिटेल में करवा रखी है वो डिटेल्ड वीडियो देख के जाइएगा। नेक्स्ट है जी ब्रांच ऑफ फिलोसफी डीलिंग विद नॉलेज। तो फिलोसफी की कौन सी ब्रांच नॉलेज के साथ डील करती है? लॉजिक, एपिस्टेमोलॉजी, एस्थेटिक्स या फिर मेटाफिजिक्स। सो नॉलेज के साथ जो है वो एपिस्टेमोलॉजी डील करती है जी, यहाँ पे मेटाफिजिक्स नहीं आएगा, ठीक है, आई एम रियली सॉरी, बट ये आंसर रहेगा इसका एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी जो है वो सर्च फॉर नॉलेज की बात करती है, नॉलेज के साथ डील करने की। नॉलेज के नेचर की जब बात आएगी ना, उसकी जब एग्जिस्टेंस की, रियलिटी की बात आएगी, वो मेटाफिजिक्स करते हैं। एक्सियोलॉजी वैल्यूज की बात करती है, और एक्सियोलॉजी भी 3 टाइप्स में या 3 ब्रांचेस इसकी हम पढ़ते हैं, एथिक्स, एस्थेटिक्स, लॉजिक स्टडीज ट्रुथ। तो ये एस्थेटिक और लॉजिक यहाँ दे रखा था, तो इसलिए मैंने इसको शामिल किया। सो एथिक्स, ये एस्थेटिक्स, ये किसकी हैं? एक्सियोलॉजी के फर्दर पार्ट्स हैं, फर्दर ब्रांचेस हैं।
ओके, सो फिलोसफी की एपिस्टेमोलॉजी ब्रांच जो है वो किसकी बात करेगी? नॉलेज की बात करेगी। ओके, देन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG 4 DG आएगा, ये SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, वो एजुकेशन गोल एम्स टू। तो SDG 4 के बारे में आपसे पूछा गया है। अब 4 में आपने थोड़ा सा याद रखा होगा कि हाँ एजुकेशन फॉर ऑल की बात की गई है, बट किस तरीके की एजुकेशन की बात की गई, क्योंकि यहाँ तो चारों ही ऑप्शन आपको एजुकेशन से रिलेटेड दे दिए। फ्री प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन फॉर ऑल, इक्वल एक्सेस टू क्वालिटी प्री प्राइमरी एजुकेशन फॉर ऑल, या इक्वल एक्सेस मिलनी चाहिए टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन फॉर ऑल, या फिर हमें इंश्योर करना है इंक्लूसिव इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन और लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। तो जो हमारा SDG 4 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 है वो बात करता है इंक्लूसिव और इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन की और लाइफ लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज की। तो एग्जैक्ट इसी चीज की ये बात करते हैं, तो डी आंसर जो है वो इसका सही रहेगा। वो टेक्निकल मतलब ऑब्वियसली एजुकेशन फॉर ऑल की बात है, तो एजुकेशन फॉर ऑल में हम इंक्लूसिविटी की बात करते हैं इसमें, ठीक है। बाकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एज सच तो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट आप कर सकते हैं इनको, क्योंकि पूछ लिया जाता है इनसे क्वेश्चन, अक्सर 2021 में ही पूछा गया है, ठीक है। इंस्टिंक्टिव थियरी ऑफ मोटिवेशन, तो बहुत सारी थियरीज मैंने आपको करा रखी है, अगर आपने सारी वो भी देखी होंगी तो आपको पता होगा कि मैकलेंड की थियरी, फ्रूड की थियरी, मैस्लो की थियरी, ये तीनों तो मैंने करा रखी है। बचा क्या? मैकडूगल। सो मैकडूगल की भी जो है इंस्टिंक्टिव थियरी रहेगी, तो आंसर क्या आएगा? विलियम मैकडूगल आएगा। तो इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ एलिमिनेशन मेथड जो है वो बहुत काम आता है। अगर मैंने जितना आपको प्लेलिस्ट में ऐड कर रखा है वो चीजें भी आपने देख रखी होती तो आपको ये तीनों थियरीज के बारे में तो पता होता। अब विलियम मैकडूगल बच जाते हैं, तो आंसर रहेगा ए। इनकी इंस्टिंक्टिव थियरी, नाम से ही पता चल रहा है कि मोटिवेशन कहां से आएगा? इंस्टिंक्ट से आएगा। जैसे मान लो इंस्टिंक्टिव में अगर हम देखें कि कोई बच्चा जो है उसकी मम्मी पास में है और बच्चा रोने लग जाता है, तो मम्मी उसको दूध पिलाएगी, ठीक है। सो ये मैकडूगल का कहना है कि वो इंस्टिंक्टिव है, अंदर से ही आ रहा है उनके मोटिवेशन की हाँ बच्चे का ध्यान रखना है, ठीक है। तो वो बायोलॉजिकल होती हैं चीजें, जो बिहेवियर हम करते हैं, ऐसा इनका कहना है, ठीक है जी। सो ये हो गया विलियम मैकडूगल। एजुकेशन एक ट्राइपोलर प्रोसेस है, ये आइडिया किसके साथ एसोसिएट होता है? जॉन ड्यूई, टैगोर, कृष्णमूर्ति और रूसो। तो ये सारे जो है जिद्दू कृष्णमूर्ति और ये सारे चारों के चारों मैंने करवा रखे हैं थिंकर्स आपको, आई होप आपने देखे होंगे। ऑल्दो कृष्णमूर्ति आपके सिलेबस में नहीं है बट नेट के सिलेबस में तो है, ओके। सो जॉन ड्यूई, टैगोर और रूसो, ये तो मैंने रिसेंटली ही करवाए थे, जॉन ड्यूई और रूसो। सो आपको ट्राइपोलर प्रोसेस बताना है। जो पहला लेक्चर लिया था आपको रिलेशनशिप, जब हमने फिलोसफी और एजुकेशन की बात की थी, वहां पर भी इस क्वेश्चन के बारे में बात की थी कि वहां पे आपको मैंने बताया था कि बाइपोलर प्रोसेस किसने बोला है, ट्राइपोलर किसने बोला है। सो ट्राइपोलर प्रोसेस जॉन ड्यूई ने बोला है। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि बाइपोलर की एजुकेशन जो है वो एक बाइपोलर प्रोसेस है, ये बात किसने बोली है, ओके। चलिए, जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD किसने प्रपोज किया? तो ब्रूनर, ऑसुबेल, स्पेलिंग ठीक कीजिएगा, ऑसुबेल, देन वाइगोट्स्की और गैंडी। तो चारों में से चारों ही करवा रखे हैं। ब्रूनर की थियरी भी करा रखी है, ऑसुबेल की मीनिंगफुल लर्निंग थियरी भी करा रखी है, वाइगोट्स्की भी सोशियो कल्चरल चीजें थियरी करा रखी है और गैनी की भी लर्निंग थियरी हमने कर रखी है, ओके। सो आई होप आपने वो देखी हो सारी की सारी, मैंने प्लेलिस्ट में तो ऐड कर रखी हैं। तो ZPD की बात कौन करता है? तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, वाइगोट्स्की ने की है ZPD की बात। और एक और चीज थी सोशल और प्राइवेट स्पीच, ठीक है। तो बच्चे जो है वो दो तरीके की स्पीच होती है, एक तरीके से सोशल स्पीच और प्राइवेट स्पीच। ये बात किसने बोली ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होगा। देन लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, चाइल्ड हु रीड्स नंबर्स, एक बच्चा है जो नंबर्स को गलत पढ़ रहा है, तो उसमें कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी है? ऑल्दो लर्निंग डिसेबिलिटीज मैं पहले तो करवा चुकी हूँ इनकलकेट लर्निंग पे, बट जो आपकी स्पेशल एजुकेशन वाली क्लास है लास्ट यूनिट वाली, उसमें भी करवाना है ये टॉपिक एक अच्छे से। सो इसमें डिस्प्रेक्सिया, डिसलेक्सिया, डिस्पैप्सिया और डिसकैल्कुलिया। सो आप जो है नंबर्स देख के मे भी आप कैलकुलिया और डिसलेक्सिया में कंफ्यूज हो जाएं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखिए डिस्पैप्सिया तो है ही नहीं, ऐसी तो हमने डिसेबिलिटी पढ़ी ही नहीं है, ठीक है। डिस्प्रेक्सिया, डिसलेक्सिया और डिसकैल्कुलिया। सो इसका आंसर रहेगा डिसलेक्सिया, क्योंकि रीडिंग की बात हो रही है कि आप गलत रीड कर रहे हैं नंबर को, यानी 6 है तो उसको 9 रीड कर रहे हैं, 3 है तो आप जो है उसको कुछ और, या फिर 6 3 9 3 में से आप इसको कंफ्यूजन हो रहा है, आप 63 को 93 बोल रहे हैं, ठीक है। सो वो रीडिंग गलत हो रही है यहाँ पे,
आप कैलकुलेशंस गलत नहीं कर रहे हैं, आप रीडिंग गलत कर रहे हैं। सो रीडिंग अगर गलत है तो रीडिंग डिसऑर्डर हम डिसलेक्सिया को बोलते हैं, तो आंसर डिसलेक्सिया होगा। डिस्प्रैक्सिया में क्या होता है वो आप कमेंट करके बताइएगा। डिसकैलकुलिया में तो कैलकुलेशंस और मैथमेटिक्स से रिलेटेड कंफ्यूजन्स होते हैं, वो मैंने बता दिया। डिस्प्रैक्सिया कमेंट कीजिएगा, ठीक है। सो 2-3 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं, इन क्वेश्चंस को कराते हुए तो वो क्वेश्चन के आंसर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आई होप आपको ये पोर्शन, इतने 10 क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे और कुछ नई इंफॉर्मेशन आपको नोट्स में ऐड करने को मिली होगी, ठीक है जी। सो क्वेश्चंस को कंटिन्यू रखेंगे, आज के लिए इतना ही काफी है। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।